ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब हमने ये कहा था कि ये जो सिलेबस है ये हमको कहाँ पढ़ने के लिए है, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको हमने कहा था इसको छोड़ दो। तो आज हम लोग टॉपिक जो अपने जो 10th में है वो क्या है, रियल नंबर, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर, मतलब हाँ वास्तविक संख्याएं। क्लियर है। अच्छा देखो, कल एक डिफिनीशन के बारे में बात भी रहेगा, को बता सकते कल के डिफिनीशन क्या डिफिनीशन रहा। अच्छा दुई रहा है। एक पहली जो एक रियल नंबर की जो पहली डिफिनीशन रहा है वह सत्य सही है कि अगर कौनो इस नंबर है जेका हम संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन में शो कर सकत हन, तो वह सब नंबर कैसे हुई है, रियल नंबर हुई है। कैसे हुई है हुई, अगर यह हमारे पास क्या आया या संख्या रेखा है, ये क्या है संख्या रेखा नंबर लाइन है, तो कोई अगर कौनो भी नंबर है कौनो भी संख्या है अगर हम एक यह नंबर लाइन में क्या कर सकन, दर्शा सकन, शो कर सकन, तो वह सब के सब नंबर कैसे हैं अपन, वास्तविक संख्याएं। क्लियर है कि नहीं, आगे अच्छा समझो। और दूसरा डिफिनीशन का बताई गिरा है कि जो वास्तविक संख्या होती है उनके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन, हाँ कौन, परिमेय और परिमेय का कहा था रेशनल नंबर। बताओ परिमेय का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। क्लियर। और दूसरा पार्ट कौन रहा है रियल नंबर, क्या अपरिमेय संख्याएं। कौन ही, अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं का इरेशनल, इरेशनल नंबर। देखो इंग्लिश पता होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश से हमारे पता बहुत जरूरी है कि हमारे फर्स्ट ईयर में क्या काम पड़ा था। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जाके जब तुम लोग एक चैप्टर पढ़ियो पहला जिसका नाम है सेट समुच्चय, तो हुन ही शब्द नहीं लिखे जाते हैं, हुन तुमका सीधे केवल का लिखा जी आर, तो आर तो तुमका समझ जाएगा कि वह कौन नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तुम कौन भी बोर्ड में हो पर उखार जो साइन चलिए वो ऐसे चलते हैं आर। अगर कहूँ भी क्यू लिखा गया है, क्या लिखा गया है क्यू, तो क्यू का मतलब क्या भाई, परिमेय संख्या है। क्यू का मतलब क्या हुई जी, परिमेय संख्या बात है। क्लियर है क्या, क्यू का मतलब क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। समझ में आ रहा है। तो एक ही वजह से इंग्लिश का ज्यादा तुम लोग ध्यान दो भाई, इंग्लिश हर वर्ड के लिखो। ठीक है, तो दूसरा डिफिनीशन यह रहा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं का निर्माण करती हैं। ठीक है कि नहीं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक रियल नंबर। क्लियर है। अच्छा देखो अब हमका ये तो डिफिनीशन के रहा है, एग्जाम्पल भी बहुत सारे पढ़े गिराए ने। आज का टॉपिक का है, आज का टॉपिक का है परिमेय संख्या है, बहुत डीप में पढ़ी हुई। ठीक है, आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। क्लियर है, तो समझो। अच्छा इधर बता दें, देखो तो आज का टॉपिक है परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कौनो भी नंबर है अगर वह p/q कई, जैसे कोनो संख्या है अगर वह कैसे लिखी, अंश बटे हर, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में आए, अंश बटे हर के रूप में लिखी है। और उखार जो यह हर है डिनोमिनेटर, हर का ना होना चाहिए, जीरो ना होना चाहिए। जो उखार डिनोमिनेटर है हर, वह का ना हुए, जीरो ना हुए, जीरो ना हुए। पूरी डिफिनीशन समझो, कौन आदि ना छोड़ दो। ठीक, काम पड़ी है भाई, जब प्रूव करियो ना कि इरेशनल सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या, तभी खैर यूज बहुत अच्छा है। देखो हम लोग परिमेय संख्या पढ़ी रहे, हम का कहते हैं कि अगर कौनो संख्या है जेका हम अंश बटे हर, ठीक है, के रूप में लिख सकत हन, लेकिन जो हर है नीचे वह का ना हुए, जीरो ना हुए। और एक अलावा भी है, एक अलावा है कि जो पी और क्यू है, कहाँ हुए, पी और क्यू वे दोनों कहाँ हुए, पी और क्यू दोनों कहाँ हुए, पूर्णांक संख्या हुए, दोनों कहाँ हुए, पूर्णांक संख्या हुए। परिमेय संख्या हुए खातिर देखो कितने नियम बताओ था। ठीक है, तीसरी चीज एक अलावा पी और क्यू, क्या पी व क्यू को प्राइम नंबर हुए। कैसी हुए, को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या हुई। कैसी हुई, सहअभाज्य। यह शब्द बहुत जरूरी, यही का यूज करके हम लोग सिद्ध करा था। आग यही वाले पहले जो चैप्टर है ना, यही में सिद्ध करेंगे मिलिए। तो ये हाँ, यही का सहअभाज्य का मतलब बात है को प्राइम नंबर का बात है, हाँ को प्राइम नंबर। देखो इनका बताइए तो कई नियम हुई,
कौन, हाँ देखो सबसे पहला जैसे कोनो तुमका संख्या दीन जी ओका चेक करें का कि वह परिमेय है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज देखें का है कि वह पी बटे क्यू के टाइप में है या नहीं है। पहली चीज ये देखियो। दूसरी चीज का देखियो कि यार क्यू जीरो न हुए, ऐस है कि नहीं है। ऐस तो नहीं है कि यार जो हर है वह जीरो है। अगर हर जीरो है तो हुई तो वह का हो जी, हाँ परिमेय न हुई। अपरिमेय को तुम नहीं जाएगा है, ठीक है। का कह दो कि हर मतलब जीरो है तो वह का है परिमेय नहीं है। तीसरी चीज तुमका का देखें का है, तीसरी चीज का है कि पी व क्यू का आवा चाहिए, हाँ पूर्णांक होना चाहिए। यह है डेफिनेशन में। सहभाज्य भी हम कह देवे तब हूँ तुमका हम बता बहुत इतने तुमका रिजल्ट बताइए इनके कंपटीशन तक लेवल में तुमको बता देवे, तुमको दिखा देवे संग कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं एथे रिलेटेड। चाहे तुम क्या यूपी पुलिस क्या रहो, चाहे यूपीएसआई क्या रहो, चाहे एसएससी के लेवल तक करो, बहुत सारे क्वेश्चन दिखा देवे टॉपिक पे, ठीक है। हाँ और हम बताओ था जितनी तुमका इन संख्याएं हम पढ़ा देवे, इतनी टाइप की संख्याएं तुम कौनो भी एग्जाम दे दो थे 1% एक्स्ट्रा संख्याएं ना पूछी जाएंगे तुमका, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। देखो अच्छा तीसरी चीज का देखें का है पी व क्यू का आवा चाहिए पूर्णांक। तीसरी चीज का देखें का है पी व क्यू का हो पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक मतलब का हो हाँ इंटीजर्स होना चाहिए, होने चाहिए, क्लियर है। चौथी चीज का देखें का है कि जोन पी व क्यू है, कि जोन पी व वही कैसी होना चाहिए सहभाज्य। पी व क्यू का जोन HCF है वह एक होना चाहिए। पी व क्यू का HCF का होना चाहिए सहभाज्य, इनका का है एक ही चीज है। सहभाज्य जो शब्द लिखा है या सहभाज्य का मतलब का हुआ था HCF कितना हुए, HCF कितना हुए एक। अब एक बारे में डिटेल से तुमको और बताइए कि HCF निकालेंगे ना पड़े, ऐसे जान जाइयो कि नहीं हाँ सहभाज्य। अभी सीखबे तो कितने टोटल नियम को फॉलो करियो, चार नियम को फॉलो करियो तब बता पाइयो कि नहीं एक जो नंबर है वह रियल नंबर वह रेशनल नंबर है कि नहीं है, परिमेय है कि ये समझो। यह टॉपिक मेन है अपन, ठीक है। हाँ डिफिनीशन तो सबको पढ़ा था, कहूँ को एक केवल इतना मिली कि अंश बटे हर लिखा हुआ है हर जीरो न हो, काम खत्म हो। परिमेय का थे गलत, पूरी डिफिनीशन में नहीं है, क्लियर है। हम बहुत एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो पूरी डिफिनीशन पढ़ते हैं तो पूरी ये डिफिनीशन है, क्लियर है। अब जैसे एग्जाम्पल बता दें सन, एग्जाम्पल तो जोन है हुई तो तुम लोग बहुत आसानी से समझ जाइए यार, जोन नहीं है उनके बारे में बात कर रहा था ना। देखो जैसे एक नंबर लिखा हम जीरो, का लिखा जीरो, तो यह परिमेय संख्या है। जीरो कैसे क्या एक मारे एक नीचे दिखा हर कुछ नहीं हुआ तो क्या हर एक हुआ थे भाई, डिनोमिनेटर कितना हुई अब एक रूल फॉलो कर लो। अच्छा बताओ ये पी बटे क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, अंश बटे हर जीरो भी नहीं है, पहला रूल फॉलो हुआ दूसरा भी फॉलो हुआ। पी व क्यू कैसी इंटीजर्स है, पूर्णांक, जीरो भी पूर्णांक होते एक भी पूर्णांक होते। और का लिखा है पी व क्यू का HCF का बात है एक, तो बिल्कुल सही है। इनका HCF नहीं करियो तो एक तो डिविजिबल है दोनों संख्याएं, तो एक ही हमारे यहाँ का है जीरो जो लिखा रहा है वह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जीरो कैसी परिमेय संख्या है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा अगर एक ही जगह इसे लिख दें 1/0 तो यह फिर परिमेय, यह मैं पहला तो सही बा कि अंश बटे हर लिखा है, पहला तो रूल सही हुई रहा, दूसरा जाके गलत होगा कि हर का है क्या, और क्वेश्चन में कहा थे हर जीरो, तो एक मतलब 1/0 अपन परिमेय नहीं है, क्लियर है का। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल करिएगा बताओ। अच्छा यू का बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें तुम लोग गलती करियो, ठीक है। एक है याद रखियो, यह पूछा जाता है पाई, का पूछा जाता है पाई, क्लियर रहेगा। तो एक है याद रखियो कि पाई परिमेय संख्या नहीं है कैसी या अपरिमेय। हाँ पाई कई संख्या होती, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंपटीशन लेवल तक जा बहुत ज्यादा होता है। पाई कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो एक ही बारे में डिटेल से अपरिमेय संख्या के बारे में जब बात करीबे ना तो सबसे पहले बात करीबे ओके दशमलव में, तो यह जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या का वो परिमेय संख्या से लंबा है, तो ठीक है। और अपरिमेय संख्या खातिर हम पिछले साल एक पैटर्न तैयार किंदा है, एक टेबल तैयार किंदा है कि ओके उथे तुमको ज़्यादा समझ में आ जी, उथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैच करिए, ठीक है। तो वो बताइए ये थोड़ा लास्ट में एक रखिए और एक बारे में ज़्यादा डिटेल से जानिए हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या मतलब अब इतना जान लो कि पाई कैसी अपरिमेय संख्या। अच्छा देखो अगर कौन जैसे हम लिख दें x की पावर 0, का लिख दें
जहाँ यक्स एक नंबर है, यक्स का है हाँ, तो एक देखे घात जीरो होती है, वैल्यू कितनी होती, तो मतलब एक वैल्यू है तो या तो वाह 1/1, 1/1 नहीं लिख सकते हो का, तो यक्स की पावर जीरो कैसी परिमेय है, यक्स पावर जीरो कैसी। लेकिन अगर कब वो इससे पूछ ली जाए जीरो की पावर जीरो, क्या बात है, जीरो की पावर जीरो, तो यह जो संख्या है एक का कहियो कि यह परिमेय नहीं है, एक याद रखियो। इससे का बात है जनरली केस में का बात है कि अगर कोनो संख्या है ओके पावर कितनी जीरो, तो आंसर कितना बात है एक बात है। पर यह वाले केस में जिसमें जीरो की पावर जीरो है, तो यह जो क्वेश्चन है यह अनडिफाइंड है, कैसे बस जेके डिफिनेशन नहीं दे सकते, जेका डिफाइन नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, उनका अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बताइए जीरो की पावर जीरो, ये कैसे वैल्यू है अपरिमेय है, ये वैल्यू कैसी क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा अपरिमेय। हाँ इनका रूप का था या अनिधार्य रूप है, कैसे या हाँ अनिधार्य रूप का था एक तरीके से इनका। ठीक है, जैसे 1/0 याव अनिधार्य रूप है, और जीरो की पावर जीरो याव अनिधार्य रूप है, क्लियर है क्या। और कामा कहीं के लिख दो 0/0 याव अनिधार्य रूप है, क्लियर है, 0/0 याव अनिधार्य रूप है, क्लियर है। और जैसे ये कुछ तो ये जो तीनों संख्याएं लिखी हैं ये तीनों की तीनों परिमेय नहीं है, तीनों की तीनों संख्याएं कैसी परिमेय नहीं है, केवल परिमेय में बात करियो, अपरिमेय भी इनका नहीं कह सकते कि नहीं यह परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ यह चीज इन गलत बैठे थी, केवल इतना ध्यान रखें का है जब हम कहा अपरिमेय संख्या में बात करिए तो अपरिमेय संख्या में बात करिए बहुत डिटेल से बात करिए। अब खातिर केवल इतना ध्यान रखो कि यह का है परिमेय नहीं है, थोड़ा सा कुछ नोट करिए, मैं कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इसे 4 स्टेप में लिखे का है, केवल यही पता हो डिफिनीशन तो बहुत छोटे से पढ़ के आ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो। पहला का फॉलो कैले P/Q, दूसरा Q0 ना हुआ कैले, और तीसरा का हो P व Q कैसी हो जाए पूर्णांक संख्या है। अब इनके बारे में बता देवे, और P व Q का CF का हो जाए तो वो जो नंबर हुई वह का हुई परिमेय संख्या हो जाए, क्लियर है। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें कि √-1/2 का कह दें, तो ये बिल्कुल अंश बटे हर के टाइम में लिखी है, सही है कि नहीं, पहला रूल फॉलो बा। दूसरा Q0 नहीं है, Q0 नहीं है, तीसरा का लिखा है P व Q का होना चाहिए, बस ही तो ये जाके गलत होगा। हाँ यह कौन संख्या है या ऊपर वाली, यह काल्पनिक, ये हमारे तो कल पढ़ा रहा है तुमका कि हमका अगर पता होना चाहिए कि अगर ये नंबर है तो ये है कौन सा, इस वजह से पढ़ाया तो ये कई संख्या है, परिमेय है का परिमेय नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन कही दें जिससे हम लिख दें कि π/7 का लिख दिन जाए π/7, तो ए में देखो मैच करो, पहला अंश बटे हर टाइप का मैच कर रहा है का, तो पहला रूल सही है, हर जीरो नहीं है, दूसरा भी सही हुई का। अब P व Q का होना चाहिए पूर्णांक हो चाहिए, तीसरा कहाँ सही हुई रहा है, तो पाई थोड़ी ना पूर्णांक है भाई, पाई तो नहीं होता है ना, तो यह किस नंबर हुई फिर, बिल्कुल सही है कि यह का है परिमेय नहीं है। ध्यान रखियो हम वही एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं जोन का है फंसत है दिक्कत करत हैं, वो एग्जाम्पल है वाले तो हम बहुत करा सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर बहुत सारे करा, वही एग्जाम्पल है जो नहीं है, कुछ और कराया जाए, इनका याद रखो एग्जाम्पल हम साफ नहीं की ना एक भी। ठीक है चलो कुछ और एग्जाम्पल हो जाए, देखो अच्छा यह बता सकत हो कि अगर थोड़ा सा तुमका ध्यान हुई, थोड़ा सा अगर ध्यान हुई तो ये कई नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है 11, 13 ... बता सको तो ये कैसे नंबर लिखे गए, हाँ ये कई संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, क्लियर है कि नहीं। तो एक फैक्ट हिंट यह बना था कि अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं, कौन अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वही परिमेय नहीं होते। ठीक है, अगर कौनो संख्या है जो प्राइम नंबर है अगर उनमें रूट लगा दी जाए तो दैट इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्लियर है, तो यह तीसरा होगा, क्लियर। और कुछ एग्जाम्पल बताओ तो तुमका परिमेय और परिमेय संख्या पहचान करेंगे, क्लियर है, नोट करियो, नोट दिस। ठीक है, तो देखो अब तक एग्जाम्पल कह के कीनो तुम कि परिमेय संख्याएं नहीं है, कुछ और तुमको बतावा था कि पहचान सका तो कि वो परिमेय संख्या हाँ है या नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम एक नंबर लिख दें √4
का लिख दिन √4 लिखा है जिसे, तो ये √4 के वैल्यू हो थी ना, तो ये कितनी हुई जी, 2 हुई जी। क्लियर है। अगर एक ही जगह लिख दें √0.04, तब वो एक वैल्यू कितनी निकल के आ जी 0.2। तो मतलब कहें कि या नंबर और या नंबर या फॉर्म में आ गए ना, अब एक ही नीचे एक मान सकते हैं, तो ये सब की सब कैसी ही परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो कहें का मतलब देखो समझो, अगर अंडर रूट के अंदर एक कैसी संख्या लिखी, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर रूट के अंदर कई संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वह कैसी हुई, परिमेय होगी, वो रेशनल होगी। समझ में आ रहा है। जैसे हम कहा लिख दें √16 की वैल्यू 4, तो वो परिमेय हुई। √25 की वैल्यू 5, तो वो भी क्या हुई, जो मतलब रूट के बाहर आ सके। अगर कोनो नंबर है जो रूट के बाहर आ सकता है, पूरा पूरा रूट में कुछ न रह जाए, तो वह सबका सब कैसा हुई, वह परिमेय हुई। क्लियर है। अच्छा एक चीज माँ कमू कमू वहाँ थे कि गड़बड़ लड़का द्याखत नहीं है और गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे एक यह क्वेश्चन लिखा रहा है, माँ अगर हम थोड़ा सा घुमा दिन जाए, यह लिख दें 0.4 लिख दिन जाए, क्या लिख दिन जाए, तो यह तो दिमाग में आएगा कि नहीं ये 4 कैसे है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पर यह कै अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, इधर तो गिनत अंक की नहीं, तो यही हमारे ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जो अगर दशमलव है रूट के अंदर, ठीक है, तो वह सम स्थानों के बाद होना चाहिए। सम स्थानों के बाद, सम का मतलब क्या बात है, इवन, या तो 2 अंकन के बाद हुए, इकाई कहती थी, यूनिट कहती थी, या तो 4 अंकों के बाद हुए, या तो 6 अंकों के बाद हुए, मतलब सम स्थानों के बाद हुए चाहिए। और एक के अलावा वो क्या हुए, पूर्ण वर्ग संख्या भी हुए, तब वही क्या मान निकाल सकते, नहीं तो नहीं। जैसे अगर हम लिख दें मान के चलो 0.16, तो तुमको पता है पूर्ण वर्ग संख्या है और दशमलव का स्थानांतरण के बाद है, सम संख्याओं के बाद है, तो यह कई संख्या है, एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी है 0. अगर यहाँ में थोड़ा छेड़खानी की जाए, 1.6 लिख दी जाए, तो तुमको दिख रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, फिर हो गया परिमेय, क्या हमारे रूट की बाहर निकल ही नहीं सकती है, दशमलव रही जाइए, तब भी एक है परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ऐसे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो परिमेय नहीं है। जैसे अगर जैसे हम लिख दें 22/7, क्या लिख देंगे, तो यह अंश बटे हर में लिखा है, तो और एक हर 0 नहीं है, और ये कैसे पूर्णांक भी है, और इनके मासा HCF भी नहीं करियो ना, तो वो भी 1 आएगा, तो यह कैसे नंबर है, परिमेय है। जबकि पाई की वैल्यू इतनी होती लगभग, जबकि पाई का आया परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, पर 22/7 का है। हाँ, तो ये एक वैल्यू निकाली गई लगभग में, होती भी नहीं है पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, हाँ अप्रॉक्स होती है लगभग, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके जरिए तुम ढूंढ सको तो कि संख्या परिमेय है या नहीं है। क्लियर रहेगा, बताओ, ये टॉपिक क्लियर बा, आप समझते हैं हम लोग, क्लियर है यहाँ से। अब देखो ध्यान से, तो परिमेय संख्याओं के बारे में छोड़ते हैं, इतना बहुत नॉलेज है अपने का, ठीक है, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, चाहो तो कुछ क्वेश्चन और कहीं लीन जाए भाई। देखो अच्छा, अब हम बता रहा है कि अगर कोनो संख्या है, अगर वो रूट के बाहर नहीं आ पा रही है, तो वह परिमेय नहीं है। क्लियर रहेगा। एक बहुत जबरदस्त पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लगभग 90% पूछा जाता है, वह यह क्वेश्चन यह कहा था कि यह परिमेय संख्या हुआ है। क्लियर है। अब एक आगे बताइए तो तुमको सिद्ध करके दिखाइए कि यह अपरिमेय संख्या है। √2 कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और कुछ वर्ड याद रखो, कुछ शब्द हम लिखा था उनका ध्यान रखें का है। एक शब्द है शून्येतर, एक शब्द का है, हाँ शून्येतर। एक है मतलब क्या बात है, शून्य नहीं, कब ये ना समझो कि शून्येतर का मतलब शून्य बात है। एक है मतलब क्या बात है, शून्य ना होना चाहिए, शून्येतर का मतलब कम कम ऋणेतर लिखा मिली, क्या मिली, एक है मतलब क्या बात है, हाँ ऋण नहीं। क्लियर है। ये चीजें ये सब ध्यान रखने पर है। तो शून्येतर शब्द का मतलब क्या बात है, शून्य ना हुए, शून्य के अतिरिक्त, शून्येतर शून्य के अतिरिक्त, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वह हम बताओ था। देखो शून्येतर, तुम कौनो भी शून्येतर परिमेय संख्या ले लो,
शून्य के अतिरिक्त तुम का ले लो कौनो भी परिमेय संख्या, शून्येतर शब्द का यह मतलब बा शून्य के अतिरिक्त तुम चाहे उन परिमेय संख्या ले लो, मान के चलो जैसे 5 ले लो, और कौनो भी तुम एक अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे मान के चलो √2। ठीक है, अब तुम इनका चाहे जोड़ो, चाहे इनका क्या करो घटाओ, चाहे इनका तुम गुणा करो, और चाहे तुम इनका भाग करो, तो ये जो रिजल्ट मिली एक पूरी संख्या मिली। जैसे मान के चलो यह लिख दिन 2√3, तो ये एक पूरी संख्या है ना, या मल्टीपल होएगा ना, गुणा होएगा। तो ये जो पूरा नंबर है यह आओ का बात है, परिमेय नहीं हुआ है। यह आओ का बात है, परिमेय मतलब बहुत कैसे या परिमेय हुआ था, ये चीजें सिद्ध करीबे में कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, का एक ये बहुत ज्यादा है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या, यह कौन संख्या है, शून्य के छोड़ के चाहे उन परिमेय संख्या ले लो। क्लियर, किसी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव परिमेय मतलब अपरिमेय होता है। क्लियर है कि नहीं, किसी शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल वो क्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनका और अब अच्छे से हमका पढ़ने का है, परिमेय संख्या में रहने चाहिए। ठीक है, कह लो इनका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नोट दिस। देखो तो अभी हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पढ़ा कि नहीं, रेशनल नंबर पढ़ा कि मतलब कौन सी संख्या है जो रेशनल होंगी और कौन सी ना होने वाली ज्यादा पढ़ी गई हैं, क्योंकि है ना वो होने वाली तो सबको ही बता देगा, जो नहीं उनमें दिक्कत होती है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे जो परिमेय संख्याएं वे कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो रेशनल नंबर वे कई प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, होगा कि नहीं, आगे बताओ। जो देखो परिमेय संख्याएं कई प्रकार की होती, कौन कौनी, एक बात है पूर्णांक संख्याएं, कौन सी संख्याएं, और इंटीजर्स इनका कहते हैं, इंटीजर्स नंबर इनका कहते हैं भाई। ठीक है, तो स्पेलिंग कहते हैं इनके आई थे, तो इनका कहते डिनोट किन जाते आई से। और कब पूर्णांक संख्याओं खातिर हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं कैपिटल जेड, दोनों इनका प्रदर्शित किया जाता है कि आई भी इंटीजर्स नंबर होती हैं पूरी जितनी भी हो गई, जेड लिख दो तो पूरी आ गई पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, हाँ इनके खातिर 2 सिंबल यूज किए जाते हैं, आई या फिर जेड। और दूसरी जो होती है वही कौन होती है, भिन्न, कौन सी संख्या होती है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर का कहियो इनका। हाँ, तो जो रेशनल नंबर होती है क्या टाइप, 2 टाइप्स की होती है, कौन एक और दूसरी कौन सी होती है। देखो जैसे हम लिखते हैं 0, तो एक ही नीचे कितना ले सका तो ये बिल्कुल परिमेय नहीं है क्या। हाँ बट क्लियर है कि नहीं। अब जैसे इनके डिफिनीशन दे के बारे में बात है, ठीक है कि नहीं का, हाँ तो डिफिनीशन में बताओ था। और भिन्न वाली संख्या तो जानते हो है ना, -3/4, -2/7, जैसे लिख सको तो 8/-9, ठीक है कि नहीं, या फिर -2/-3। जितने भी भिन्नात्मक संख्या है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर भी हो, तो इस सब की सब कैसी फ्रैक्शनल नंबर होती, कैसी नंबर होती। फिर एक के बाद भिन्न भी होती हैं कई प्रकार की, भिन्न वाली संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। अभी बताइए भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझो पहले हमका क्या समझे का है। एक ही डिफिनीशन तो पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पता है यार, 4 स्टेप फॉलो करे जो नंबर है ना। परिमेय संख्याएं का होती जो नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होए, और जो डिनोमिनेटर 0 ना होए, तीसरा का होए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का होए इंटीजर्स होए, चौथा का बात है कि उनके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF निकाला जाए तो वह कितना हो चाहिए, तो वह जो नंबर मिली वह कैसे हो जाते, परिमेय रेशनल हो जाते। अब हमका यह समझेगा कि पूर्णांक संख्याएं का होती है, ठीक है। देखो अच्छा एक चीज यह समझो, पूर्णांक संख्या हम लिखा था 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इधर लिख बे -1, -2, -3 कैसी डॉट डॉट। एक चीज बता सको तो कम कहते, अच्छा यह बता सको तो कि इनके सब जितनी भी संख्या है, इनके सब क्या जो डिनोमिनेटर है हर है वह कितना है, एक है। तो डिफिनीशन यह हुई कि क्लियर है कि नहीं। का मतलब है कि जो परिमेय संख्या है ऐसी परिमेय, जैसे ये डिफिनीशन कहते नहीं करके आई है, पूर्णांक संख्या का है क्या पार्ट है,
परिमेय संख्या। तो अगर कोनो भी परिमेय संख्या है रेशनल नंबर और जिख्या हर कितना हुए एक हुए तो वह कई संख्या हुई, पूर्णांक संख्या हुई। क्लियर है का? बताओ समझ में आ रहा है क्या? बताओ इतनी चीज कि अगर कोनो भी संख्या है खैर हर कितना है तो वह कई संख्या हुई, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अच्छा फिर समझो। अच्छा या फिर ऐसे लिख सकत हन, यह का आया है 0 है और ई कैसे नंबर है, ई कैसे, ये सब धन के नंबर लिखे हैं पॉजिटिव हैं और ये कितने, ये कैसे हैं ऋण के ही नेगेटिव नंबर है कहीं, ये कैसे ही नेगेटिव। तो देखो शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिलकर क्या बनेंगे, इंटीजर्स नंबर बनेंगे। बताओ शून्य सहित सभी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक संख्या बनाते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हुई गई। दूसर भी बोल सकत हन, क्या बोल सकत हन कि जितनी भी संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं अगर उनके यार हर कितना हुए तो वो सब की सब संख्याएं कैसी हुई हैं, पूर्णांक संख्या हुई हैं। क्लियर है कि नहीं? आप समझो भिन्न के बारे में बात किन रहा है तो हम बतावा कि भिन्न वाली संख्या जिनमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हुई अंश और हर हुई कैसी संख्या है, भिन्न वाली संख्या है। और भिन्न के टाइप भी बहुत होते हैं भाई। क्लियर है कि नहीं? हाँ भिन्न के टाइप भी बहुत होते हैं। तो शायद है कि हमका ये संख्याओं का पार्ट तो नहीं हुआ है कि नहीं, हम का पढ़ी रहे पर मतलब हम नहीं, हम टॉपिक का पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार और ये तो भिन्नों के प्रकार हो जाइए ना, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना भाई इनका राय में जाए कहूँ बताइए इनका आगे जहाँ भिन्न पढ़ेबे तो हुन जो सवाल हैं तो हुन बताइए तुमका वो क्या टॉपिक तो होती भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, इनका अनुचित भिन्न का आता है, मिश्र भिन्न थी, संयुक्त भिन्न थी। तो ये भिन्न के प्रकार होते हैं, इनका आगे पढ़ेबे। ठीक, अब यही नहीं तो ये तो समझ में आवा पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब देखो समझो पूर्णांक संख्याओं का आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। आई का मतलब भी पूरी हुई गई, पूरी पूर्णांक संख्या। जेड का भी मतलब आय हुआ है। ठीक, अच्छा आप समझते हैं हम लोग कि पूर्णांक संख्याएं भी हमारी क्या प्रकार की होती हैं, 3 पूर्णांक संख्याएं क्या प्रकार की होती हैं, 3। पहली कौन होती, शून्य पूर्णांक। कौन होती, जो कि ये है। ठीक है, बताओ पहली कौन होती और दूसरी कौन होती, ई जो नहीं लिखी कौन, धन पूर्णांक। क्लियर है? और तीसरी जो होती भी क्या होती, हाँ धन पूर्णांक। और तीसरी कौन होती, ऋण पूर्णांक, जो यहाँ से यहाँ तक लिखी है इन्फिनाइट तक, बहुत सारी हैं। तो पूर्णांक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं अपनी, 3 प्रकार की। कौन कौन, धन पूर्णांक, शून्य और, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है? हाँ धन पूर्णांक आप समझ में आ रहा है, जिन कैसे हुए प्लस क्यों है। और शून्य तो शून्य अपने आप में स्वतंत्र होता है ना, को शून्य का खोज को किन रहा है, आर्यभट्ट की ना, इंडिया के देन आया, भारत की देन है ना। हाँ भाई का याद रखो। ठीक है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के यार कि जो शून्य है वह कहाँ डिस्कवर किन रहा है, हाँ इंडिया में के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। हाँ ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं कई प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। कौन कौन, शून्य, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। एक के अलावा कुछ नंबर और समझते हैं। ठीक है, देखो एक के अलावा जैसे एक संख्या ही तुम पढ़ेगा पहियो प्राकृत संख्याएं कौनी, या फिर इनका नाम ऐसे लिखा जी प्राकृतिक, प्राकृत कहियो या फिर प्राकृतिक कहियो, इंग्लिश में कहियो इनका नेचुरल नंबर का कहियो, इनका नेचुरल नंबर कहियो। ठीक है, तो समझते इसको कि ये होते क्या हैं। तो जो धन पूर्णांक है का उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। बस क्लियर है कि नहीं? धन पूर्णांकों को ही जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या कहीं भी हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये हुआ। तो जोन अगर इनके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जोन धन पूर्णांक हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वही इनके एग्जाम्पल होंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट। या साइन समझ रहे हो क्या कह रहा है, सर्वांग की एक चीजें होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं और धन पूर्णांक। यहाँ तक हिंद तक बात समझ में आ गई। एक अलग तरीके का जो नंबर है वो तुमको बताते हैं, वो कहा थे
पूर्ण संख्या का कहते हैं का? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोले तो होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। क्लियर है? एक संख्या होती वाह पूर्ण संख्या का कहते हैं इनका? देखो अब भाई जो संख्या लिखा थी एक एग्जाम्पल है सब प्राकृतिक संख्याओं या धन पूर्णांक एक चीजें ही ना। अगर इमा हम लोग जीरो का शामिल कैलन का, हाँ जीरो भी, इन संख्याओं में जीरो भी आ जाए तो वह जो एक नई संख्या का निर्माण होता है वो कहते हैं होल नंबर। ठीक है? हाँ, इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हम का कही इनका होल नंबर। अगर जीरो का ऐड कह दिन जाए, शामिल कह दिन जाए तो ये कौन संख्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या है। तो 0 1 2 3 4, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब जैसे इनसे पूछ लीन जाए, जैसे पूछ लीन जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो क्या बताइयो? सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक बताइयो। अगर हिंट पूछ लीन जाए सबसे छोटा होल नंबर तो क्या बताइयो? जी हाँ, ये ऑप्शनल आवत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो है। ठीक है? और इनमें नहीं बता सकते हो भाई तुम पूर्णांक संख्याओं में कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है। क्यों नहीं बता सकते हो? कि अगर कोनो भी पूर्ण संख्या निकाले का पूर्णांक संख्या वो मैं एक जोड़ दो तो क्या आगे वाली पूर्णांक संख्या मिल जाती। लेकिन हिंते कुछ क्वेश्चन तुमका जरूर बता सकते हम कि जो पूछे जाते हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंते। ठीक है? अच्छा एक चीज देखो, जैसे तुम पूर्णांक संख्या तुमका निकाले का है आगे वाला, ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो एक पूर्णांक संख्या हम लिख दें 10, 10 के ठीक जो आगे वाला हुई क्रम थे बिल्कुल एकदम आगे वह का हुई 11। कैसे निकालो? एक एक जोड़ के निकालो कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा जैसे हम कही दें कि यदि एक पूर्णांक संख्या को यदि एक पूर्णांक संख्या को ठीक 2a - 9 से लिखकर दर्शाया गया है, क्वेश्चन है या समझो एक मैं नोट में बनाओ। ठीक है? यदि एक पूर्णांक संख्या को 2a - 9 से लिखकर दर्शाया गया है तो ठीक इससे आगे आने वाली पूर्णांक संख्या होगी। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है? तो ठीक इससे आगे आने वाली हम का आगे आने वाली पूर्णांक संख्या ज्ञात करें कहते ठीक आगे वाली का करत हो तो एक जोड़त हो तो ये मैं का कर दें का है एक जोड़ दें का है तो ये कितना हुई जी 2a - 8 हुई का। कैसे चिन्ह नहीं आसमान चिन्ह का आवात है घटते हैं तो 8 है तो बची 2a - 8 नहीं समझ में आवा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा लगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ। क्लियर है? जैसे हम कही ध्यान कि 8x + 7 यह एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम कही ध्यान यदि 8x + 7 एक नेचुरल नंबर है तो इससे ठीक पहले आने वाला प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो इससे ठीक पहले आवत हुई। तो तुमको खुद समझा चाहिए ना इन प्राकृतिक संख्या जैसे 4 है 4 के ठीक पहले कितना ही कैसे निकाल रहा हूँ तो ये मैं एक प्राकृतिक संख्या की नहीं नेचुरल नंबर है हम का कहते नहीं कि ठीक पहले आने वाला तो क्या करें परी एक में घटा दो तो कितना ही 8x + 6। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन ये कहाँ के है? ठीक है? एक दो एग्जाम्पल इनते नोट करेक्ट पढ़िए तुमका ये पूछे जाते हैं। ठीक है? बताओ अब अच्छा समझो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? धन पूर्णांक पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़े। क्लियर है? तो अब देखो कुछ जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है अपने पास यक्स, एक अपने पास कितना है यक्स का आया है पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक का है। अच्छा बताओ यक्स के ठीक आगे आने वाला का हुई हाँ यक्स +1। क्लियर है कि नहीं? तो ये कैसे है क्रमागत ना हुई ये कद्दू ठैया। अच्छा ये बताओ यक्स के ठीक पहले आने वाला का हुई यक्स -1। तो ये का लिखे कहाँ है 3 क्रमागत धन पूर्णांक का लिखे हैं। एक क्वेश्चन में यूज करेंगे तीसरे चैप्टर में भी क्वेश्चन रिलेट करिए थे चौथे में करिए। ठीक है? क्वेश्चन ये है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है योगफल इतना है तो एक वैल्यू बताओ कोई। ठीक है? तो हिंते यह नोट करें का है 3 क्रमागत धन पूर्णांक का लेख हुआ थे यक्स +1 और ओके ठीक पहले यक्स - काम तो आया चीज कर रहा है ना
बताओ, अगर तुम यक्स न मान के वाई ले आओ, कहाँ ले आओ, तो फिर क्या होंगे, क्लियर है कि नहीं। अगर हम कई दन, जैसे क्वेश्चन हम करा हुआ था, ठीक है, देखो समझो, जैसे हम कई दन की एक, यदि 2y माइनस 1, यदि 2y माइनस एक नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक है ठीक बाद आने वाला नेचुरल नंबर कौन हुई, पॉजिटिव इंटीजर कौन हुई, एक है ठीक बाद आने वाला। तो ठीक बाद वाला पूछा है ना, तो 3 के बाद 4 आवत है, कैसे निकारत हो, तो यूं में तो एक जोड़े का है ना, तो एक जोड़ियो -1 + 1 कैंसिल, आंसर कितना हुई, ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, अच्छे है क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट करियो का एक, ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। लास्ट में क्या समझा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम क्या बता रहा है कि अगर जो पूर्णांक, धन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो उनमें अगर क्या शामिल हो जाए, जीरो भी ले लिया जाए, तो जो पूरा नंबर बनी ग्रुप, उनका हम का कहीं एक नया नंबर देवे, जिनका कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या बहुत अलग है, बताओ है कि नहीं। जैसे कहते हैं -2, तो क्या यह पूर्ण संख्या है का, है का, या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक तो है ना यार, हाँ, और ऋण पूर्णांक भी है, हाँ, तो ये याद रखो बस, ये का नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा यह बताओ, अब कुछ और तरीके की भी संख्याएं पढ़ते हैं, सम संख्याएं, क्या पढ़ते हैं, हाँ, सम संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इनका इवन नंबर, इवन नंबर, क्लियर है। सम संख्याएं पढ़ते हैं, देखो डिफिनीशन हम लोग ऐसी पढ़ेंगे, बहुत सारी डिफिनीशन तुम लोगों ने पढ़ रखी, बहुत सारी डिफिनीशन, कोई मतलब नहीं, ठीक है। डिफिनीशन ऐसे पढ़े का है जो एक के बार में काम दे। अच्छा तुम जिसे अभी तक पढ़ रखो हो, तो कहिए पढ़ा होगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, है कि नहीं, उनका क्या कहते हैं, पढ़ रखा होगा, यह डिफिनीशन सही है कि नहीं, पढ़ रखा हो ना, तो ये भी एक डिफिनीशन हो सकती है। देखो पहली बार डिफिनीशन का, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से का हो जाए, पूरी कट जाए, मतलब शेष का दे दें। जैसे समझो, जैसे कोनो नंबर लिखा है, अगर एमा हम 2 का करन और ये का हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब जो ये रिमाइंडर है, शेष है, वो का आ जाए, शेष फल अगर का आ जाए, तो वो जो नंबर आते हैं, का कही हम लोग कि वह कैसा है, सम संख्या है। जैसे हाँ, इवन नंबर कहे कि नहीं, जैसे मान के चलो एक नंबर हम ले लिया था 48, अगर एम 2 का तुम भाग जाओ, तो 2 का भाग जाओ तो कितने कै बार चला जी, 24 बार, अलग अलग दे लाओ कि ना दे लाओ भागो, इससे जैसे छोटे बच्चन की बात है ना, तो हम 24 हुई, 24 दूनी 48, पूरा शेष कट जाएगा, शेष कितना ही, तो एक का मतलब 48 कैसे है, सम संख्या है, क्लियर है का। यह डिफिनीशन का उपयोग करके कुछ और करा था, जैसे 2x एक संख्या लिखी है, का लिखा है, 2x एक संख्या लिखी है, बताओ का कि यह सम संख्या है कि नहीं है, वो डिफिनीशन वाई का रहा है कि अगर एम 2 का भाग दे दो, वो कार चला जाए, मत पूर्णता, तो 2 से 2 कट जाएगा, पूरा कटेगा का, नीचे तो कुछ नहीं बचा है ना कि भाग अवे उड़ जाए, तो एक मतलब 2x कैस रहा है, नहीं समझ में आवा का, नहीं समझ में, अच्छा क्वेश्चन यह है, यह अलग पैटर्न सेट करत है, ये क्वेश्चन छोटी कक्षाओं में पूछे जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब इनमें कैसे वेरिएबल है, कोनो चर शामिल है, जैसे हम कह दें कि 10x - 6, बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, बताओ ये सम संख्या है कि नहीं है, तो बताओ मका 2 का जिसे भाग करो तो चला जी का, बिल्कुल चला जी, 2 कॉमन नहीं आएगा ऊपर थे, तो कितना बचिया 5x - 3 और 2, पूरा कट गया, कुछ बचा, देखा मतलब 10x - 6 का इस नंबर रहा है, सम संख्या रहा है, आ रहा है समझ में, कुछ अलग लेवल है कि नहीं है ना, अलग क्वेश्चन है, और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं इसे ना, तो इतने नहीं मतलब है। तो हम एक डिफिनीशन का पढ़ा कि अगर कोनो नंबर है, अगर वो मत 2 का भाग दो, शेष का हो जाए, तो वह कैसी हुई संख्या, इवन नंबर हुई कि ना हुई, क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है। दूसरा डिफिनीशन पढ़ो, बस 2 ही डिफिनीशन में पढ़ाई बे, हुई है तो बहुत सारी, क्लियर है कि नहीं, हुई है तो बहुत सारी, ठीक है। और देखो जैसे अगर कोनो भी संख्या लिखी है, जैसे कोनो भी संख्या है, संख्या के जो लास्ट वाला अंक होता है, वो का कहते हैं, इकाई अंक का, अरे जैसे कोनो भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी लिखी हो यार, जो लास्ट वाला अंक होता है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश में कहते हैं वंस या यूनिट डिजिट।
कहा कहते हैं उनका वंश या फिर यूनिट डिजिट। तो अगर जिसे कौनो भी संख्या है चाहे जितनी बड़ी हुई, हमका वो खैर देख का देखें का है लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखें का, इकाई अंक देखें का है। अगर वह 0 हुए, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, बस इनमें से अगर कौनो भी एक है तो सीधे सीधे हमका बता दें कि वह कई सुई कई सुई वह। अच्छा बताओ डिफिनीशन कौन सही होती, जोन देख के बता दो कि जे मैं करेंगे पढ़े, जोन देख के बता दो वाई डिफिनेशन सही होती कि नहीं। लेकिन यह है कि कुछ डिफिनेशन नहीं काम देती है, कुछ अलग तरीके के भी करेक्ट पढ़ते, सही है। तो देखो देख के बता दें का, जैसे अपने का ये कार है 48 दिन कराए, 0 2 4 6 8 मिला का 8 है तो कई सुई गया, भाग देख पड़ा का 2 क्या नहीं करेक्ट पड़ा है ना। अब जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर ले लेना, 2005 ये नंबर है, अब इमा अगर 2 का भाग करते हैं तो बहुत समय जाता अपन जात की ना। तो हमका जब देखे वाला जब डिफिनीशन आइस पड़ी गई कि हम देखेंगे बता दें तो वही का दिमाग में रखी हुई ना। जैसे कहा कि यूनिट डिजिट कितना है, खैर तो कई सी संख्या दूर थे, कुछ पेन भी नहीं चलाना पड़ा ना, तो डिफिनीशन ऐसे याद करिए। यह जगह वो डिफिनीशन नहीं चल सकती है, यह जगह वो डिफिनीशन नहीं चल सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि यही डिवाइड करें पर 2 क्या, ऐसा भी नहीं है कि 2 का डिवाइड और डिफिनीशन हम बता सकते हैं जैसे तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। क्या डिफिनेशन हुई है अपने पास, एक ये तो तुम पढ़ रखा, तो एक हम नहीं चाहते कि हम बता हुआ है, ये तुम पढ़ रखो एक हमारे बता दी। हमारी ओर से डिफिनेशन का आया कि अगर कोनो नंबर है वो लास्ट वाले जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो वो क्या होगी, बात खत्म, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन समझो, ठीक है। जैसे तो होगी कौन सी नंबर की होगी, फिर वो तीसरी डिफिनेशन का है कि सम संख्या की, क्लियर है। देखो जैसे कोनो भी नंबर है या का आया, अगर उसे 2 का मिल जाए कॉमन, जैसे कोनो भी संख्या है अगर उसे 2 का मिल जाए तो वह का हुई, बात खत्म। जैसे कोनो भी संख्या है अगर 2 का मिल जाए उसे कॉमन तो वह कैसे हुई, बताओ। अब देखो खैर यूज देखो हम कैसे कराओ था, समझो। और हम दिखा देवे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ दिखा देवे, ठीक है। जैसे देखो एक 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 2, यह पूरा नंबर है एक, ये का एक पूरा नंबर। जब किताब पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा कि नहीं किस लेवल की तुम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, ठीक। हम क्या बताओगे कि यह सम संख्या है कि हुन तुमका और भी पूछा जाए, जरूरी है कि समय पूछा जाए। हुन तुम तो यहाँ पूछ सकते है कि बताओ या भाज्य है कि नहीं, प्राइम है कि को प्राइम है, वगैरह वगैरह ऐसे पूछा जा सकता है कि यह विषम है। लेकिन हम जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही तो क्वेश्चन करेंगे ना। तो यह नंबर एक लिखा है, एक मैं का बताऊँ हमका कि यह सम है कि नहीं है, यह है तो जांच करेगा है ना। अच्छा बताओ यह जो संख्या है क्या पद है, 2 पद है, पद कहाँ से अलग होते हैं, प्लस माइनस थे। हाँ तो एक यह टर्म है और दूसरा यह टर्म है, 2 टर्म है, क्लियर है का, 2 पद है तो दोनों तो 2 तो कॉमन है ना। अरे यार यूं 2 मिल रहा दोनों तो 2 कॉमन है, तो तीसरी डिफिनेशन काम आ गई क्या, तो ये कैसी संख्या होगी। अच्छा हमको गुणा भाग जोड़ने पर का आई तो नहीं है कि हम एक गुणा करावन फिर यह करन फिर वह करन, आसान लगा, तीसरी डिफिनेशन काम आई। यूमती फिर तीसरी डिफिनेशन यूं काम आ सकती रहेगा या क्वेश्चन में। तो तीसरी डिफिनेशन ये कुछ हद तक क्या हो गई, सही है, अच्छी है। बताओ यह डिफिनेशन केवल कै में काम दी, जेमा अंक लिखे हुए वही तो काम दी, यह कै में काम दी, यह सब कै में काम दी, क्लियर रहेगा। तो अगर हमारे पास ऐस कोनो संख्या है जेथे हम का करन 2 कॉमन ले सकन, बाहर ले सकन, तो वह संख्या कैसी हुई, सम संख्या, नहीं तो ना हुई वह सम संख्या, वह और कोनो संख्या हुई, ठीक है कि नहीं। हुई सकते विषम भी, हुई सकते भाज्य में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली डिफिनेशन कह रहा है जोन जेम आई संख्या जेमा 2 का पूरा भाग चला जाए शेष 0 दे दे वो का हुई सम संख्या। दूसरी डिफिनेशन कह रहा है कि अगर कोनो संख्या हो लास्ट अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो वो कैसी हुई, सम संख्या। तीसरी कह रहा है यार, हाँ अगर कोनो संख्या हो तो 2 का हो जाए। एग्जाम्पल बेहतरीन सवाल है, इसका याद रखना है, ठीक है। हाँ और एक देखो अच्छे जी से 13 गुणते 12 गुणते 11, ठीक है, गुणते 10 + 4, यह संख्या लिखी। एक बताओ का कि हमका यह सम संख्या है कि हुई, 2 तो कॉमन है ये ना भाई। देखो कहे ये अरे 6 12 में 2 बात नहीं है का, तो 4 में 2 बात है, 2 तो कॉमन है ना अपना। अच्छा कहूँ तुमका ये बिना देखे ही बता सकता रहोगा, आज तो नहीं है कि पहले गुणा कराओ फिर ऐड की नो फिर एक बात बताओ,
वह तरीका तो नहीं, फंस नहीं रहे ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए अपना। इस लेवल की पढ़ाई करो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वह हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है। तब तो तुम ये समझो कि नहीं हम पढ़ाई की नहीं अच्छे थे और ये हमको पढ़ाने वाला सही रहा है, नहीं तो तुम ये समझो कि तो हमारा पढ़ाई गलत है, ये तो फिर जो जिसने हमको पढ़ाया उसने सही कैलकुलेशन नहीं बताई, ठीक है। हाँ, यह चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कैलकुलेशन में बहुत फ़र्क डालती हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे तुमका करें का है, अब तुम ओखा कर रहे हो क्वेश्चन हो सके तो तुमसे लंबी कैलकुलेशन हो जाए, तो ये क्या करती बोर्ड एग्जाम में, टाइम कम कर देने की नहीं, तुम्हारा टाइम घटा देना, दूसरे क्वेश्चन करती, तो ये चीज़ें फ़र्क डाल देती हैं। फिर तुम लोग कहोगे नहीं टाइम कम हो गया था, कर नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें तो बचना है। कैलकुलेशन सुपर माइंड एकदम होना चाहिए कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलो सब चीज़ें सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये नंबर कैसे है, सम कितनी डिफिनीशन पढ़ो, 3 डिफिनीशन पढ़ेगी कि नहीं, करोगे क्या, एग्जाम्पल याद रखोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसका, करो नोट, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहा, सम संख्याएं पढ़ेगी, क्लियर है कि नहीं। अच्छा देखो, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 0 0, सबसे छोटी सम संख्या 0, दुई नहीं हो, दुई होती है सम संख्या, हम ये नहीं कहते हैं। हाँ हाँ, सबसे छोटी 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है, याद रखना कि 0 कैसी संख्या है। हाँ 0 सम संख्या, इवन नंबर है, क्लियर है कि नहीं। 2 सम संख्या है, 4 6 8 10। अच्छा एक बात बताओ हमका, जैसे 2 के बाद अगली सम संख्या कौन है, 2 के ठीक बाद वाली सम संख्या कौन है, कैसे निकालो, 2 जोड़ के। तो काहे का मतलब का है, अगर हमका नेक्स्ट इवन नंबर चाहिए, कौन सी, हाँ अगली, अगर हमका अगली सम संख्या निकालने का है, नेक्स्ट इवन नंबर, तो हम क्या करत हन, ये कॉन्सेप्ट हुआ अपना, ठीक है। अगर हमका अगली सम संख्या निकालने का है तो 2 का कर देवे, अगर हमते कहा कि ठीक पीछे की सम संख्या निकालो, हाँ तो क्या करबे, 2 घटा देवे। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट अगर का है, ठीक, हाँ ये शब्द होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल जस्ट पीछे की सम संख्या कौन हुई, ठीक पीछे वाली, तो हम क्या कर देवे उमा 2 घटा देंगे। क्वेश्चन समझ में आया, करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे यह क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन ऐसे हुई कि यदि 10x - 6 एक सम संख्या को दर्शाता है, क्वेश्चन कैसे, यदि 10x - 6 एक सम संख्या को, तो ठीक इसके पहले आने वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक इसके पहले। क्वेश्चन समझ में आवा, क्वेश्चन का है कि अगर 10x - 6 ये का है एक अपन, ये सम संख्या है, हम का कहते हैं ठीक है कि पहले आने वाली सम संख्या का हुई, तो ठीक है कि पहले आने वाली निकालेगा कि नहीं, तो क्या करेंगे परी, 2 माइनस करेंगे परी का, तो 2 माइनस कही दो, तो ये कितना हुई जाके 10x - का 8 हुई जाएगा। अगर हम ऐसे कही दें, अगर एक हमारे पास नंबर है 2a + 7, ये एक सम संख्या है, मान के चलो हम कई दिन, हालांकि हुई ना, पॉसिबल नहीं है यार, तो 2a + 7 का एक मारे सम संख्या नहीं हो सकती है, हुई सकती है सम संख्या, हाँ नहीं हुई सकती है, तो तुम पकड़ ली ना कि हम गलत बोल रहे हैं, सही है कि नहीं। तो इनका होना चाहिए, हाँ अब सम संख्या आया, क्लियर है। तो इससे जब पता हुई ना, तो तुम लोग पकड़ भी सकते हो कि नहीं, हाँ गलत कहे बोल रहे हैं, ये गलत है चीज़ ना, तो जो गलत है तो गलत है भाई। तो हम क्वेश्चन ये कहा था कि मान लो कि 2a + 6 ये का है एक सम संख्या, हम कहते हैं कि ठीक पहले आने वाली सम संख्या बताओ, तो कितनी हुई, 2a + 4 हुई, ठीक पहले आने वाली, ठीक पीछे, ठीक पहले आने वाली, यह तो कहा था। अगर हम कहें तो 2 माइनस ना करिए होगा, तो 6 में 2 के 4 न बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम कह दें कि ठीक बाद में आने वाली सम संख्या बताओ, क्या कह दें, तो वह कितनी हुई, 2a + 8। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहेगा, अरे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे नहीं है भाई, समझ रहे हो कि नहीं, डीप पढ़ा रहे हैं, डीप एकदम समझो एक, ठीक है। तो यार पूरा कॉन्सेप्ट का है क्या, इवन नंबर क्या, आप नोट कर सकते हो इसको।